जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सुमित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल लर्न विद सुमित में। तो यार ये एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ हिस्ट्रीज। देखो, चाहे अब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भाई यूपीएससी कोई एग्जाम है, एनडीए है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, ठीक है, या फिर एयरफोर्स नेवी के एग्जाम है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम है, आरआरबी के एग्जाम है, किसी भी एग्जाम में जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तरीका क्या रहेगा, एक क्वेश्चन पकड़ूंगा, उसके आगे पीछे की सारी चीजें कर दूंगा। ठीक है, मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड, उसके बाद क्या हुआ, सारी चीजें कर दूंगा। यानी आपको एक वीडियो में क्वेश्चन मिल रहे होंगे 5, बट उसके साथ साथ 5 नहीं, आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके आगे पीछे की सारी चीजें, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, वो क्वेश्चन भी याद हो जाए, एंड एग्जाम में ऑब्वियसली आप ठीक भी कर दो। ठीक है, अगर आपको मेरी इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां भी मैं लर्न विद सुमित के नाम से हूँ। वहां पे आपको मेरी पीडीएफ के अलावा रेगुलर क्विजेज भी मिलेंगी, मेरी अनअकैडमी फ्री क्लासेस चलती रहती है, उसकी नोटिफिकेशन भी मिलेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है सोल्ट सत्याग्रह। सोल्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट हुई थी उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन था? देखो, मैं सबसे पहले सोल्ट सत्याग्रह आ गया ना, इसके बारे में 2-3 ऐसी खास खास बातें बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के पूछी गई है। कैसे, देखो मैं बताता हूं क्या। सोल्ट सत्याग्रह पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें बहुत ही बड़ी तादाद में वुमेन ने पार्टिसिपेट करा। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। ये सब गांधी का दिमाग था। गांधी को हमेशा ही ना भीड़ से प्यार था। ठीक है, पहला जब 1921 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को एक करा था। इस मूवमेंट में अब मुस्लिम तो परमानेंटली अलग हो गए थे। इस मूवमेंट में उन्होंने सोचा था अगर मैं किसी तरह से भारत की महिलाओं को इस मूवमेंट में ला पाया तो भाई अपना काम हो जाएगा। तो उन्होंने मुद्दा चुना सोल्ट का। जब गांधी सोल्ट के लिए लड़ने लगे तब वुमेन को लगने लगा कि भाई ये तो हमारे लिए लड़ रहा है। भाई सोल्ट ऐसा ऐसा मुद्दा जिससे हर महिला कनेक्ट कर पाई। हर किचन में यूज होने वाली चीज सोल्ट, उनको लगा भाई ये तो हमारे लिए लड़ रहा है बंदा, ये तो हमारे लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसका सपोर्ट करना ही करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा तादाद में जो महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में। यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि कौन सा ऐसा मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। तो ये सोल्ट सत्याग्रह मूवमेंट था। तो जब लेडीज ही पार्टिसिपेट कर रही है, महिला ही पार्टिसिपेट कर रही है, तो ऑब्वियसली एक महिलाओं का लीडर भी होना चाहिए गांधी के साथ। तो वो थी सरोजनी नायडू। तो मूवमेंट स्टार्ट हुई यार बेसिकली 12 मार्च 1930 को। गांधी ने अपने 78 फॉलोअर्स के साथ ये मूवमेंट स्टार्ट करी। टोटल 365 किलोमीटर गांधी पैदल चले। ठीक है, कहां से कहां, साबरमती से दांडी। दांडी जाकर उन्होंने सोल्ट बनाया एंड उस पर टैक्स नहीं दिया। दैट इज हाउ उन्होंने मतलब रूल नहीं फॉलो किया, उनको जेल में डाल दिया गया एंड इस तरह से मूवमेंट स्टार्ट हुई। जब गांधी चल रहे थे, भाई देखना गांधी ने बहुत सोच समझ के चीजें करी थी। वो चाहते सीधा दांडी जाके सोल्ट बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या करा, भाई मैं ना 25 दिनों तक लगातार पैदल चलूंगा। जहां जहां वो चलते गए वहां वहां उनसे लोग जुड़ते गए। पूरा देश उस टाइम पे यही सोच रहा था क्या गांधी वहां पे जाके सोल्ट बना पाएंगे, बना दिया तो क्या होगा। पूरे वर्ल्ड ने गांधी को कवरेज दी। ठीक है, गांधी एकदम से जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हो गए बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट। मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक बंदा नमक बना के भारत को आजादी दिला देगा। एंड ये गांधी कह रहे थे कि मुझे नमक बनाए तो मैं आजादी दिला दूंगा। तो पूरा देश सच में यही देखना चाह रहा था क्या ये गांधी कर पाएंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या होगा क्या होगा। तो ये उन्होंने पूरी एक मूवमेंट प्लान की थी, इसका नाम था सोल्ट सत्याग्रह। ठीक है जी, सरोजनी नायडू के साथ। चलिए जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड गांधी मेक यूज फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। भूख हड़ताल सबसे पहले उन्होंने कब यूज में लाई? देखो, इसके लिए हमें गांधी कुछ मूवमेंट जाननी होगी स्टार्टिंग की। गांधी की पहली मूवमेंट इंडिया में 1917 चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, अब नाम में सत्याग्रह है, यहाँ पे इन्होंने भूख हड़ताल नहीं की थी। चंपारण में क्या था कि तिंथ काटिया सिस्टम चलता था। क्या चलता था? तिंथ काटिया सिस्टम चलता था। तिंथ काटिया सिस्टम क्या होता है? तिंथ काटिया सिस्टम का मतलब होता है कि इस सिस्टम में था कि अगर आपके पास 20 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें से 3 हेक्टेयर पे आपको कंपल्सरी नील की एंड इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी एंड उसके मनमाने रेट भी ब्रिटिशर आपको देंगे। तो इस चीज से लोग परेशान थे कि गलत थी, बिकॉज इंडिगो की खेती ना प्रॉफिटेबल नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट वो जमीन के भी न्यूट्रिएंट्स खराब करती थी, तो किसान परेशान थे। तो राजकुमार शुक्ला जी थे बिहार के, उन्होंने गांधी जी को इन्वाइट किया कि आप आइए और हमारी इस प्रॉब्लम का हल कीजिए। तो गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह करा कि भाई साहब ठीक है, आज से हम ये काम नहीं करेंगे, आज से हम नहीं उगाएंगे इंडिगो, आपको टैक्स नहीं देंगे, इस टाइप की सारी बातें उन्होंने करी। तो भाई जब ये चीजें होने लगी तो मतलब इस ये था सत्याग्रह। नो, हंगर स्ट्राइक का यूज नहीं करा था। जब ये मूवमेंट गांधी जी की सक्सेसफुल हुई, यानी गांधी जी ने पहले बॉल पे सिक्सर मार दिया, जब गांधी की ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुई तो उनके पास दूसरा मौका आया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में क्या थे, जो वर्कर्स थे
जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे अपने वेजेस में इंक्रीमेंट की। उनकी डिमांड थी कि 35% हाइक करा जाए। ये सारे ना क्वेश्चंस हैं, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आसपास बता रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन के। ठीक है जी। 35% हाइक चाह रहे थे ये लोग, लेकिन जो मालिक था वो कह रहा था 12% ही हाइक दूंगा। गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया, फाइनली गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए एंड गांधी वाज एबल टू कन्विंस कि हाँ जी ठीक है 35% का ही हाइक चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने किया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। मैंने इसी बहाने चंपारण भी बता दिया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी बता दी। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज का। नेक्स्ट इज मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास वर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ। देखिए ये भी अपने आप में जबरदस्त कहानी है। 1920-21 में गांधी ने क्या चलाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई। फाइनली आफ्टर चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को मूवमेंट को वापस ले लिया। चोरा चोरी कांड क्या था, चोरा चोरी कांड था, चोरा चोरी गोरखपुर के पास एक जगह है, पुलिस स्टेशन है, वहां पे भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया एंड उस पुलिस स्टेशन में उस टाइम पे जो जले लोग, उसमें 22 लोगों की मृत्यु हुई थी जल के एंड 22 के 22 हिंदुस्तानी थे। तो गांधी जी ने कहा कि अभी तक हम रेडी ही नहीं है ये समझने के लिए कौन अपने हैं कौन पराए हैं। अरे भाई तुम अपने लोगों को जला रहे हो, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। अगर अगर आज यहां से अंग्रेज चले भी गए ना तो हम आपस में लड़ कट के मर जाएंगे। तो गांधी जी का ये व्यू पॉइंट था एंड दैट इज वाई गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो ये मूवमेंट एक कंप्लीटली फेलियर रही। इतने बड़े मतलब इतने बड़े लेवल पे लोग इकट्ठे हुए, मूवमेंट हुई एंड जब मूवमेंट इस तरीके से फेलियर हो जाती है तो बड़ी ही मतलब दिक्कत होती है। तो कांग्रेस के अंदर भी अब इस चीज को लेके बहसबाजी होने लग गई थी। कुछ लोग थे जो कह रहे थे गांधी का तरीका सही है, कुछ लोग थे जो कह रहे थे गांधी का तरीका गलत है। जो लोग गांधी के तरीके के फेवर में थे उनका क्या मानना था कि अगर हमें सोसाइटी में कुछ भी चेंज लाना है तो हमें अपोजिशन में बैठना होगा। अगर हम गवर्नमेंट का पार्ट बन गए ना यार तो हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये गांधी की सोच थी और गांधी के फॉलोअर की सोच थी। गांधी के फॉलोअर में कौन कौन था, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग गांधी के फेवर में थे। इनको बोला जा रहा था नो चेंजर्स, नो चेंजर्स। वहीं पे कुछ लोग का कहना क्या था कि अगर हमें कुछ करना है, सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने हैं तो हमें गवर्नमेंट का पार्ट बनना होगा। 1919 में मॉन्टे ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स आए थे, उसके तहत इलेक्शन होने थे। तो भाई कुछ लोगों का कहना था कि अगर जब तक हम गवर्नमेंट का पार्ट नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते एंड गांधी का एकदम अपोजिट कहना था। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि कांग्रेस के अंदर ही एक अलग से पार्टी बनेगी, दैट वुड बी नोन एज कांग्रेस स्वराज्य पार्टी। इसको कांग्रेस स्वराज्य पार्टी भी कहते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी भी कहते हैं। ये कांग्रेस के अंदर ही रही, अलग नहीं गई। बट इन्होंने इलेक्शन लड़े, 1923 में जब इलेक्शन हुए। कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, ये इसके फेवर में थे एंड इन्होंने इलेक्शन लड़ा भी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेजोरिटी भी आई एंड हमारे मोतीलाल नेहरू पहले इंडियन इलेक्टेड स्पीकर भी बने। ठीक है जी, बहुत कम से कम 7-8 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए मैंने इस क्वेश्चन में, इन बातों को ध्यान रखो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई थी, देखो ये भी अपने आप में मजेदार चीज है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप जाते हैं, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। अगर आप सीधा सीधा याद रखो तो 1930-31 में पहली हुई है, 32 में दूसरी हुई है, 33 में तीसरी हुई है। ठीक है जी, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। मुद्दा क्या था, देखो आप सब जानते हैं 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन का काम क्या था, साइमन कमीशन का काम यह था कि आप जाके देखो भारत में कि भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे किस टाइप का होना चाहिए, इस चीज को आप स्टडी करो। ये मुद्दा था साइमन कमीशन में भारत आने का। फिर हर जगह साइमन गो बैक हुआ था। तो भाई उसकी वजह से बहुत ही यहाँ पे मतलब आप जानते हो ना कि लाला लाजपत राय वाला सीन भी हुआ। लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज करी गई, वो मर गए। भगत सिंह उस भीड़ में थे, उन्होंने देखा, फिर वो एक रिवोल्यूशनरी लीडर बन गए। ये सारी बातें थी, बट साइमन गो बैक हो रहा था। फिर भी साइमन ने अपना पूरा का पूरा दौरा पूरा किया, मतलब पूरा दौरा किया एंड अपनी रिपोर्ट जाके थामी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने फिर इनवाइट किया सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आओ यार अब हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा। साइमन कमीशन ने अपना काम कर लिया है, उसकी जो रिपोर्ट है उस पर मिलकर सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एंड इस जो ये डिस्कशन होगी इसको हम बोलेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे। तो फाइनली ये एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहा था, मतलब भारत की तस्वीर कैसी होगी ये बनाना चाह रहा था ये। ठीक है जी, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी ऑफ द साउथ अफ्रीका वाज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रो ऑफ बाय द व्हाइट पीपल। देखो गांधी जी अफ्रीका गए थे, देखो उन्होंने पढ़ाई करी लंदन में, अफ्रीका गए थे। वो एक कंपनी जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड कंपनी, अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए
केस लड़ने गए थे अफ्रीका में, ठीक है जी। तो वहां पे उन्होंने क्या हुआ, क्या इंसिडेंट क्या था कि वो ना ट्रेवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास एसी में, रेलवे में फर्स्ट क्लास एसी में ट्रेवल कर रहे थे। तो कुछ गोरे लोग आए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ से निकल जाओ। गांधी ने क्यों निकल जाओ, उन्होंने कहा कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते। क्यों, कह रहे कि बिकॉज आप ब्लैक हो, यू आर ब्लैक, यू कांट ट्रेवल। गांधी का मेरे पास तो लेकिन टिकट है। कह रहे टिकट के भाड़ में। गांधी ने थोड़ी सी बहसबाजी करी तो गांधी की पिटाई भी करी और गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया। तो पहली बात है कौन से स्टेशन पे हुआ था, क्वेश्चन तो ये है, ये हुआ था जॉनसनबर्ग स्टेशन पे। जब गांधी ने पूरी रात वहां पे स्टेशन पे निकाली तब उनको समझ में आया कि भाई साहब कितना ज्यादा गलत हो रहा है, मेरे ये तो मैं हूं जो इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे साथ ये हो रहा है तो पता नहीं मेरे देश के लोगों के साथ क्या हो रहा है। देन फाइनली उन्होंने सबको एक करा एंड वहां पे लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ, वहां पे लोगों को अधिकार दिलाए, इस टाइप की चीज हो गई। एंड मतलब जो गांधी, हम जिस गांधी को हम जानते हैं उसकी शुरुआत यहां से हुई। तो जॉनसनबर्ग स्टेशन था जहां पे उनको निकाल के फेंका गया था, ठीक है जी। तो देखो यार, ये मेरा तरीका रहेगा, मैं 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन नहीं है भाई, ये 5 नहीं 15 से 20 क्वेश्चन है। मैं उसके आसपास की इतनी चीजें बताता हूं, आप चाहो तो छोटे छोटे पॉइंट्स में नोट्स भी कर सकते हो, ठीक है। अब वो मतलब ये चीज क्यों हुई है उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ रट्टे मारने से काम नहीं चलेगा। तो यही मेरा तरीका रहेगा। ऐसे ही करके मैं बहुत ही लंबी सीरीज लाने वाला हूं, जिसकी मतलब 5-5 क्वेश्चन करके बहुत लंबी सीरीज लाऊंगा एंड पूरी पूरी हिस्ट्री आपको कवर कराऊंगा। इसी तरह से ज्योग्राफी पॉलिटी की सीरीज में लाने वाला हूं, करंट अफेयर की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ठीक है जी। तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमित। आप इसके अलावा मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विद सुमित को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ नोटिफिकेशन वगैरह सब मिल जाएंगी। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, स्पेसिफिकली आप एनडी एयरफोर्स सेक्शन वाई की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इस कैटेगरी को अनअकैडमी पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो सुमित कुमार 9 कोड यूज करके 10% का ऑफ भी पा सकते हैं आप। बहुत सारे लोग ऑलरेडी भरोसा कर रहे हैं मुझ पे, आप भी करो, पढ़ाई करो, एग्जाम निकालो यार, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।